ये खबर बताने से पहले मैं आपको एक व्यंग सुनाना चाहूँगा। ये हरिशंकर परसाई जी का व्यंग है। चोपड़ा साहब और साहनी साहब के बंगले लगे हुए थे। बीच में एक दीवार थी। दोनों एक-एक कुत्ता पाले थे। कुत्ते भयंकर थे और मोहल्ले के लोग डरते-डरते सड़क के दूसरे किनारे से निकलते थे। ये चोपड़ा साहब और साहनी साहब का स्वभाव और व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें अलग से कुत्ता रखने की ज़रूरत नहीं थी, वे ही काफ़ी थे। एक दिन पता नहीं चोपड़ा साहब का कुत्ता साहनी साहब के अहाते में घुसा या साहनी साहब का कुत्ता चोपड़ा साहब के अहाते में, पर दोनों कुत्ते सड़क पर लड़ते पाए गए। चोपड़ा साहब और साहनी साहब दोनों फौरन सड़क पर आए। पहले तो उन्होंने अपने अपने कुत्ते संभाले। कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों से लिपटने लगे। चोपड़ा ने कहा, 10 बार कह दिया है कि अपने कुत्ते को संभाल कर रखा करो। साहनी ने कहा, तो अपने कुत्ते को संभालो, वही तो हमारे अहाते में घुसाया था। न जाने किस चोर नस्ल का कुत्ता है। चोर नस्ल का कुत्ता है? अरे चोर नस्ल का कुत्ता तुम्हारा है। तुम चोर नस्ल के, तुम्हारा कुत्ता चोर नस्ल का। चोर तो तुम हो जी, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से पैसा खाकर बंगला बनवा लिया। तुम 420 स्मगलिंग करके ठाट करते हो। दोनों कुत्ते अपने अपने मालिक की टांगों से लिपटकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। कह देता हूँ, इधर तुम्हारा कुत्ता आया तो गोली मार दूंगा, और तुम्हारा कुत्ता उधर आया तो उसे गोली मार दूंगा, और तुम्हें भी। तू गोली मारेगा, कुत्ते की औलाद, तू सुअर के। वहां भीड़ लग गई थी। एक राहगीर ने एक आदमी से पूछा, क्यों जी, मामला क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं जी, कुत्तों की लड़ाई है। खबर ग्वालियर से है। एक मासूम बच्ची पर उसके पड़ोसी ने कुत्ता छोड़ दिया। जी हाँ, एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की छोटी बच्ची के ऊपर कुत्ता छोड़ दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि उस बच्ची के पिता ने उस कुत्ते के मालिक को छत पर जहां बच्चे खेला करते हैं वहां कुत्ता घुमाने की मनाही की थी। इस बात पर उस पड़ोसी ने आपत्ति दर्ज की। पूरी खबर कुछ इस प्रकार है। ग्वालियर के एक अपार्टमेंट में चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 401 में दीपक कुमार जैन रहते हैं। उनके नीचे वाले फ्लोर पर फ्लैट नंबर 303 में अनिल शर्मा का निवास है। पिछले दिनों दीपक कुमार ने अनिल शर्मा से कहा था कि वे अपने कुत्ते को छत पर लेकर ना आया करें। कारण था कि उनकी बच्चियां वहां खेला करती हैं। दीपक कुमार की 2 बच्चियां हैं, जिनमें से एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 5 साल है। ये दोनों लड़कियां छत पर खेल रही थीं। उस दौरान अनिल शर्मा अपने कुत्ते को लेकर छत पर पहुंचते हैं। इस पूरी घटना के बाद दीपक ने जब पुलिस को बताया कि जो आरोपी अनिल है वे अपने कुत्ते को छत पर लेकर आता है और दीपक की बड़ी बेटी परी के ऊपर वे कुत्ते को छोड़ देता है। इसके बाद अनिल शर्मा के कुत्ते ने दीपक जैन की बालिका परी पर हमला कर दिया और उसको काट कर लहूलुहान कर डाला। जब दीपक ने इस घटना का विरोध किया तो अनिल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। दीपक का आरोप है कि अनिल ने उससे कहा है कि इस बार बड़ी बेटी को कटवाया है, अगली बार छोटी बेटी पर मैं कुत्ता छोड़ दूंगा। इस पूरे मामले में दीपक जैन ने बताया कि बड़ी बेटी को जब कुत्ते से बचाकर वे अपने फ्लैट में पहुंचे तो उन्हें याद आया कि ऊपर परी के साथ उसकी छोटी बहन भी खेल रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वे घबरा कर छत से नीचे कूद गई हो। इस पर वे छत पे देखने पहुंचते हैं तो वे लड़की कूलर के पीछे छुपी घबराई बैठी हुई थी। ये खबर न सिर्फ एक अपराध के बारे में है बल्कि मानवीयता के गिरते स्तर और इसके मूल्यों के पतन के ऊपर भी है कि जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी बड़ों के आपसी झगड़े में अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटती। आप देख रहे हैं समाचार अड्डा। समाज में बदलाव के लिए हर एक खबर और उसके पीछे के मकसद के लिए हम लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी इस खबर को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।